ही ठहराता है अपनी गवाही के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. देर होने के लिए क्षमा मांग लेना। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप, मुझे मालूम है दोबारा आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, जो प्रभु ने आज की रात हमें और आपको इकट्ठा किया कि हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें। मेरे प्रियो, जब से कि 8 बजे हमारा इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आज 9 बज गया, और कारण ऐसा था कि हमारे नगर के जो इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र मिस्टर अजय मिश्रा, आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने भाई के साथ में वो यहाँ पर आज आए और उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम मिलना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई। वो पूरा फैमिली को लेकर यहाँ से दुधुआ गए घूम घाम के, फिर वो आज हमारे बीच में थे, और बच्चे लोग उनके हमारे बीच में आए थे। आज पूरा परिवार था। उन्होंने बहुत आशीष को प्राप्त किया, प्रेम को प्राप्त किया, और उनके बच्चे बहुत खुश थे। उनके बड़े छोटे भाई भी हमारे साथ, वो पूरा फैमिली, 2 फैमिली आया, और अभी 1 घंटा हम लोग उनके साथ में व्यतीत किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ भाई के हृदय के लिए। ब्रदर अजय मिश्रा बहुत अच्छे भाई हमारे हैं। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, और मैं मम्मी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना करें। मुझे मालूम है कि हम लोग 1 घंटा लेट हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, आज का दिन गवाही का दिन था। अगर आप कोई गवाही देना चाहते हैं तो आपके लिए मौका रहेगा, और हम चाहेंगे कि आप तैयार रहें। हम लोग जल्दी से प्रार्थना में शामिल होएंगे। हमें मालूम है मैं लेट हो चुका हूँ, और बहुत से लोग ऑनलाइन नहीं हैं जिनको ऑनलाइन होना चाहिए था, क्योंकि लोग 8 बजे से मेरे पास बार फ़ोन कर रहे थे कि ब्रदर कब शुरू करेंगे, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जो लोग इतनी दूर से हमारे पास आए थे हमसे मिलने के लिए, उनको हमें टाइम देना भी बहुत ज़रूरी था। हम आप लोग के साथ तो प्रत्येक दिन हम समय को व्यतीत करते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र लोग हैं जो दूर से हमारे पास अगर टाइम लेके आए, उनको नहीं मालूम था कि मैं लाइव करता हूँ, लेकिन हमें उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने हमसे प्रेम को प्राप्त किया, मैंने उनसे प्रेम को प्राप्त किया। बहुत खुश बच्चे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने भी कहा कि हमने अपने समय को अच्छे से व्यतीत कर 1 घंटा आपके साथ में। बहुत खुश थे। मुझे भी बहुत परमेश्वर ने आशीष दी उस परिवार से मिलाने के लिए। उनके पूरे परिवार से जितने भी लोग, करीब 8-10 लोग थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु उस परिवार को आशीष दे। बच्चे बहुत अच्छे थे, और अच्छे रिलीजियस बच्चे थे, और बहुत अच्छे गीतों को गाने वाले बच्चे। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे बच्चों के लिए। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन हमारे जो भाई हैं अजय मिश्रा जी, उनके बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए मम्मी के साथ में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सब कुछ जय मसीह की। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे महान यीशु राजा, मैं धन्यवाद देती इस सुंदर अवसर के लिए पिता, जो आपने हमें दिया, और हमारे मित्र जनों से मिलाकर पिता परमेश्वर, और फिर प्रभु हम अपनी इस डेली ब्रेड प्रोग्राम में हम करने के लिए बैठे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं पिता, मैं विनती करती प्रभु, अपने दास को वचनों से भरिए, ताकि हम जो कुछ भी अभी गाएंगे और बजाएंगे और वचन को सुनेंगे प्रभु, सभी लोग आशीषित किए जाएं पिता। अपने हृदय को खोल कर पिता परमेश्वर अपने वचनों पर ध्यान लगाइए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सारा आदर महिमा यीशु आपको, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये गीत को हम सुनेंगे। आज एक हमारी बहन ने रिक्वेस्ट करी है, सिस्टर रोजीना सैमसन ने, और उन्होंने कहा कि इस गीत को आप ज़रूर गाएं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन लाया हूँ।
सो इस गीत को हम आपके सामने गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है, उनको बहुत अच्छा लगा गीत, और इसलिए उन्होंने हमसे आज रिक्वेस्ट किया कि इस गीत को, आत्मिक गीत को गाकर ज़रूर प्रभु की महिमा करी जाए। तो आइए हम लोग इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए सुनेंगे। बहुत अच्छा गीत है, और मुझे मालूम है जिसने भी लिखा है, जिस प्रभु के दास ने, सचमुच में उसने माहौल को देखते हुए इस गीत को लिखा है। सो प्रभु हमारे उस भाई को, लिखने वाले ने, को राइटर को, जिसने गाना गाया है, परमेश्वर उसको आशीष प्रदान करे। दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ आया हूँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सहारा चाहिए, सहारा तो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। कठिन और मैं निर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना। राह कठिन और मैं निर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना। चलते चलते जो मैं गिर जाऊं, हाथ मेरा थाम लेना। जब कभी भी मैं चलने न पाऊं, हाथ मेरा थाम लेना। सहारा चाहिए, सहारा तो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ से भर देना।
शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ से भर देना। बाट में जो होता हूँ तेरी यीशु, वचनों से भर देना। चलते दौड़ते थकने न पाऊं, उकाबों की नाई उड़ा देना। सहारा चाहिए, सहारा तो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सहारा चाहिए, सहारा तो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। सो टूटा मन मैं लाया हूँ। मुझे मालूम है आप हो सकता है दुखी और परेशान होंगे मेरे प्रियो। संसार में कहीं ना कहीं हम और आप टूटे हुए हैं मेरे प्रियो। हम किसी भी तरीके से हम और आप टूटे हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह हमें और आपको सहारा देना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमारा और आपका सहारा बनना चाहते हैं। कितना अच्छा गीतकार ने लिखा है, राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना, चलते चलते जो मैं गिर जाऊँ मुझको तू उठा लेना। हालेलुया। और सचमुच में जब हम और आप दुखी और परेशान होते हैं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमें हमारा सहारा बनते हैं। हालेलुया। सो आज का दिन जो है वो गवाहियों का दिन है। मुझे मालूम है पता नहीं लोग ऑनलाइन होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग 8 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज अपना टाइम आपको नहीं दे पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। लेकिन मैं फिर भी अपने समय के अनुसार अब 1 घंटा लेट ही सही, लेकिन मैंने कहा कि इस समय को प्रभु को देना बहुत ज़रूरी है। हम इस रोटी को खाना ना भूलें। आपको मालूम है कभी कभी जब रोटी नहीं खाते हैं ना हम लोग, दोपहर का कभी कभी रात का खाना हम जब भूल जाते हैं तो याद आता है अरे खाना नहीं खाया, और फिर हमें भूख लगने लगती है और फिर हम खाने के लिए रात में बैठ जाते हैं। ऐसी ये परमेश्वर का वचन भी है और इसको हमें भूलना नहीं है। भले 1 घंटे हम खाना लेट में खाएं, लेकिन आत्मिक रोटी को हम आपके साथ में बांटना चाहते हैं। हालेलुया। आज गवाही का समय है और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग अगर कोई गवाही देना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूर मौका रहेगा मेरे प्रिय भाई और बहन। अगर आज समय आपके पास में नहीं है, हो सकता है आप ऑनलाइन ना भी हों, सो फिर भी अगर आप नहीं होंगे तो हम सब मिलकर आज लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे आज का गवाही का समय था और अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई बड़ा काम किया है तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर जो है अपनी गवाही को शेयर करें। हालेलुया। अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करें और मम्मी अपनी गवाही को देंगी, लेकिन इससे पहले हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर भजन संहिता 51 और उसके 15, 16 और 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारा और आप अपने मुंह को खोलना चाहते हैं, लेकिन शैतान जो है हमारे मुंह को बंद कर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप गवाही दो। आपके जीवन में हो सकता है कि बड़ी बड़ी गवाहियाँ होंगी आपके जीवन में, लेकिन शैतान कहता नहीं 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 नहीं, तुम गवाही मत देना। अगर तुम गवाही दोगे ना तो बहुत से लोग विश्वास करने लगेंगे और आप चुप हो जाते हैं, आपको शर्म आने लगती है। आप सोचते पता नहीं मैं गवाही दूँ या ना दूँ, अगर दूंगा
तो पता नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर गवाही देने का समय आपके पास में आता है, आप मुंह खोल करके गवाही दें, आप दिल से गवाही दें, आप टूटी फूटी भाषा में गवाही दें और बताएं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। यहाँ पे वो कह रहा है, प्रभु मैं मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। और लिखा है 17 पद में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पुसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटा मन जो है वो परमेश्वर को योग्य बलिदान है, बाइबल में लिखा है। हम अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा सकते हैं, अपनी समस्या को प्रभु को बता सकते हैं मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी समस्या को प्रभु को बताओगे, परमेश्वर और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपको मालूम है, अगर हम कभी कभी परेशान और दुखी और परेशान होते हैं, हम अपने मिलने वालों से हम अपनी समस्या को जो है वो शेयर करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, और कभी कभी हम और आप मजाक बन जाते हैं। हालेलुया। हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन हमने खुद बम विस्फोट कर दिया, अपनी समस्याओं को लोगों तक पहुंचा दिया। लोग हंसते हैं, लेकिन कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लेकिन एक है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुझे मालूम है, बहुत से लोगों से जब हम मिलते हैं तो लोग बताते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक परमेश्वर के दास का काम बनता है समस्याओं को सुनना और उनके लिए प्रार्थना करना, और मसीह लोगों का जीवन भी यही होना चाहिए। अगर कोई आपको अगर परेशानी कोई बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि समस्याएं वही बताता है जिसके दिल में जो टूटा हुआ होगा मेरे प्रियो। और जब अगर कोई हमें अपनी समस्याओं को बताता है, हम उसको मजाक में ना लें, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रियो, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। सो आइए, हम गवाहियों का समय है, और मैं निवेदन करूंगा, अगर आप में से कोई अगर अभी इस समय कोई गवाही देना चाहता है, सो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूं, ताकि आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकें। आप अपने हाथ में अपनी पेन ले लीजिएगा और एक डायरी ले लीजिएगा। हालेलुया। और आपकी गवाही 5 मिनट की गवाही हो सकती है, 3 मिनट की हो सकती है, 2 मिनट की हो सकती है, जो भी आपकी समझ में आ दीजिए, क्योंकि अभी 9 बज रहा है और हमारे पास में अभी 10 मिनट बाकी हैं। हालेलुया। हम थोड़ा देर भी आज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऑफलाइन हो चुके हैं, हमारे मित्र लोग, लेकिन आपकी गवाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारे पास में आप प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिएगा। जिस नंबर पे आप कॉल करेंगे वो नंबर है 8953751990। फिर से सुनिएगा, 8953751990। ये मम्मी का नंबर है, आप इस पे कॉल सकते हैं। आप 5858 पे मत करिएगा, क्योंकि इस पे जो है हमारा ये मोबाइल लगा हुआ है, लाइव चल रहा है इसमें। 9935985858 इस पे कॉल मत करिएगा, क्योंकि इस पे लाइव हम कर रहे हैं। और जो नंबर हमने बताया, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके फ़ोन को रिसीव करेंगे। इससे पहले कि आप गवाही दें, हम मम्मी के साथ जाएंगे और उनकी थोड़ी सी गवाही को हम सुनेंगे। हालेलुया। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। मैं 20 अप्रैल को बरेली में थी और एक प्रार्थना में गई हुई थी अपने पोते के बर्थडे पर, नाती के। और नाइट के समय, रात में मैं वॉशरूम जाने लगी और मैं थोड़ा सा पैर मेरा चादर में फंस गया और मैं गिर पड़ी, और इतनी ज़ोर से गिरी कि मैं बहुत ज़ोर से चीखी और सब घर एकदम से आके मुझे उठाया। और उसके बाद मैं बिल्कुल मैं चल नहीं पा रही थी। किसी तरह से बच्चों ने मुझे उठाया, नीचे लेके घर गए, और उसके बाद में फिर सुबह जब मॉर्निंग में मैं जाने लगी बेटी के घर, तो कार से गई और डॉक्टर को मैं दिखाया गया, तो मैं कार से उतर भी नहीं पा रही थी। मेरे लिए
व्हील चेयर मंगाई गई। वो व्हील चेयर से मैंने जाकर अपना एक्सरे कराया और डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा अरे ऑपरेशन कैसे होगा, मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, कुछ भी हो, मेरा यीशु मुझे ठीक करेगा। सब लोगों ने कहा कैसे होगा, कुछ ऐसा बिल्कुल इस टाइप से था कि ऐसे गिरी थी कि मैं ऑपरेशन होना भी मुश्किल था, मैं पट्टी भी नहीं बांध सकती थी ऐसी जगह पर, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन कुछ मैंने दुआ किया और उसके बाद मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने 10 दिन की दवाई ली और मेडिसिन ले करके अब मैंने बस एक ट्यूब मैंने लिया और प्रेयर किया मैंने ओमनी जेल पर और प्रार्थना करके मैंने बस उसको लगाया और लगा कर रोज़ डेली ब्रेड मीटिंग में मैं अपने बेटे के साथ बाहर नीचे बैठी रहती थी सामने और बस अपने के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं चलने लगूं। मैंने दूसरे दिन एक स्टिक ले ली, मैंने कहा किसी का सहारा नहीं, प्रभु का सहारा, ये स्टिक मुझे देगी और मैं स्टिक पकड़कर चलने लगी। और जब चली हूँ तो लगभग अभी करीब मुझे हो गए 15-20 दिन। मैं यहाँ से दुआ में गई, रात में भी दुआ करती रही और मॉर्निंग में मैं उठी, स्टिक मैं वॉशरूम गई और वहाँ मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ है मैं स्टिक मेरी कहाँ चली गई। मैं ढूंढ रही थी, उसके बाद मैं जब अंदर आई तो रूम में स्टिक रखी थी तो मैं बहुत खुश हो गई, अरे प्रभु ने मुझे चलने दिया, अरे मैं तो चलने लगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत खुश होने लगी। सचमुच प्रभु कितना महान है, क्योंकि इस एज में अगर मेरे हड्डी टूटी हुई होती, कुछ होता, मैं चल नहीं सकती थी। लेकिन मैंने प्रभु से कहा अगर तुझे मुझे मेरी सेवा लेनी है, मुझसे सेवा लेनी है अगर, तो मुझे ठीक कर ताकि मैं जाकर तेरी गवाही देने पाऊँ, लोगों के बाद पास जाकर तेरा प्यार बांटने पाऊँ। बस ये मैं दुआ करती थी और नहीं तो ये जीवन मेरा बेकार है। और यही मैं अपने बेटे के पास बैठकर सामने उनके बैठ के प्रार्थना करती रहती थी और प्रभु ने आज मुझे इस एज में भी इतना स्वस्थ रखा। मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि हर तरीके से प्रभु ने मुझे अपना रक्षक बनाया, मेरी रक्षा की है, वो मेरा रक्षक है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इसी तरह सबको इसी तरह से उनके जीवन में इसी तरह की गवाहियाँ हो कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। थैंक यू जी। सो आपने अच्छी गवाही को सुना और इनका फ्रैक्चर हो गया था और ऐसी जगह फ्रैक्चर हो गया था जहाँ पर पट्टी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है, अब बुढ़ापे का शरीर है क्योंकि 80 इयर्स इनका एज हो चुकी है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा प्रभु बहुत महान है। ये उस समय स्टिक इनको लेके दी, इनको बैठाना चलना फिरना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। मैंने भी कहा प्रभु इस बुढ़ापे में अब इनके लिए बड़ी समस्या है, कैसे मैं इनको लेके जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस प्रभु ने बिना स्टिक के इनको चलने के लिए इनको शक्ति प्रदान करी और सब कुछ इनका जो था वो हड्डी का फ्रैक्चर जो था वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर आप में से कोई गवाही देना चाहता है प्लीज़ आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपके लिए ये सुनहरा अवसर रहेगा ताकि आपको लोग देखेंगे, जानेंगे कि सचमुच में आपकी गवाही के द्वारा कि प्रभु कितना बड़ा काम कर रहा है। फिर से नंबर नोट करिएगा 8953751990। आप कॉल करेंगे, मैं आपकी कॉल को उठाऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप ज़रूर गवाही बताएं, अन्यथा हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी गवाही अगर आपकी है, आपको लगता है कि हाँ मैं 2 मिनट की गवाही देना चाहता हूँ, अगर 2 मिनट भी ओके। थैंक यू। किसी ने कॉल किया है, हम इसकी कॉल को रिसीव करेंगे। हेलो हेलो, कौन? ब्रदर कहाँ से बोल रहे हैं आप? ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह के ब्रदर। जी मैं रितु विलियम का हस्बैंड बोल रहा हूँ, मुझे गवाही देनी थी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं ब्रदर? जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ।
ओके ओके ब्रदर, यस प्लीज़। दूसरा नंबर से भी कॉल आ रही है, लेकिन बहुत खुशी की बात है ब्रदर, आपका वेलकम, स्वागत है। आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। जी ब्रदर, आपको जय मसीह की। आप सब जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को भी जय मसीह की, मम्मी को भी जय मसीह की। ओके जी, मेरा एक्चुअली 21 को मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट दी थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट दी थी, प्रेयर के लिए। ओके। तो मैं गवाही देना चाहता हूँ इसके लिए कि उस दिन जिस दिन प्रेयर हुई थी उसके जस्ट विद इन हाफ एन आवर के बाद मेरे जो पैर का दर्द था पूरे तरीके से चला गया था। और बाकी इतने दिनों से मैं दवाई कर रहा था अपने लिए, दवाई से सोच रहा दवाई ले लूँ, दवाई खाने के बाद भी एक्चुअली वो पेन मेरे पैरों से जा नहीं रहा था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे पर हुआ, उन्होंने चमत्कार ऐसा हुआ, उन्होंने चंगाई मुझे दी कि मेरा पैर का दर्द जस्ट विद इन पैर के हाफ एन आवर के बाद एकदम पूरे तरीके से मेरा दर्द पैर से चला गया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया, और जो प्रेयर अभी भी हमारे लिए जो प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर भैया आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं बहुत, कि आपने भी हमारे लिए प्रेयर किया, तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू ब्रदर, बहुत खुशी हुई आपको प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है क्रिस्टोफर विलियम। क्रिस्टोफर विलियम, थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके इस गवाही से मुझे मालूम है मुझे बल मिलेगा, और मुझे ही नहीं बल्कि जितने देखने वाले हैं उस सबको बल प्रदान होगा। सो थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आपको दुआओं में याद रखेंगे, ताकि परमेश्वर। थैंक यू आपको भी भैया कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद आपका। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो और कोई भी अगर जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपने ब्रदर विलियम क्रिस्टोफर की गवाही को सुना, और भाई का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस समय भी 9 बजे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और कॉल किया अपनी गवाही को सुनाने के लिए। सो ऐसे कोई भी और भी हैं, अभी कोई किसी और की भी कॉल आ रही थी, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस समय। यस ब्रदर। हेलो हेलो। जी ब्रदर, पीछे जो आपके मोबाइल चल रहा है उसको बंद कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही है, और अभी दूसरी भी कॉल आ रही है, लेकिन आप पीछे वाला जो आपका मोबाइल है उसको बंद कर लीजिएगा। हो सकता है आप लाइव देख रहे हो, लाइव को बंद कर लीजिएगा। हाँ, बंद हो गया है सर। लेकिन आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे मोबाइल चल रहा है किसी का। बंद हो गया है। अभी बंद नहीं हुआ ब्रदर आपका मोबाइल में। हाँ, अब आवाज़ बंद हो गई है। हेलो। यस, अब बता सकते हैं ब्रदर प्लीज़, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम मनोज है। ओके। हम चनिया गांव से बोल रहे हैं, लहरपुर सीतापुर में पड़ता है। ओके। हमारे मसीह भाई जितने लाइव से जुड़े हैं और जो भी वहाँ पर उपस्थित है, उन सभी भाइयों की हमारी ओर से जय मसीह की। आमीन, जय मसीह की। आज की हमारी गवाही है कि हम लखीमपुर महवागंज प्रोग्राम में गए थे, वहाँ हमारे भैया जी की उपस्थित हुए थे। ओके। और बहुत अच्छे वचन जागरूक होने वाले सुनने को मिले। और मेरे बेटे शुभम राज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बुखार में डूबा रहता था, और हमारे भैया जी की दुआ और प्रभु का आशीष मिला। उसी दिन से मेरा बेटा हंसता और खेलता उसी दिन से चंगा है। आमीन। हमारे भैया की इसी तरह से प्रभु का आशीष मिलता रहे, और हमारे भैया जो जी को लाइव से जो जुड़े हैं वो इसी तरह लगातार बने रहिए, और लोगों को प्रोग्राम के द्वारा आशीषित होने पाए। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। सो मैं जिस दिन मैं आपके लखीमपुर गया था वहाँ पर आप वहाँ पे शामिल थे? जी। ओके। सो बच्चे जो बहुत से लोगों ने प्रार्थना कराई थी, आपके बच्चे की समस्या क्या थी ब्रदर? हमारे बच्चे की तबीयत बहुत, गोदी से उतरता नहीं था, रोता बहुत था, बुखार में डूबा रहता था। ओके। और जिस दिन से आपकी दुआ प्रभु का आशीष मिला, उसी दिन से हमारे बेटा चंगा है, आज घर पे हंसता खेलता है। आमीन, आमीन।
आमीन। सो मेरे प्रिय प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके साथ में आपकी प्रार्थना विनती को सुनेगा, कबूल करेगा। थैंक यू ब्रदर, आपकी छोटी सी गवाही लेकिन पावरफुल गवाही, परमेश्वर ने आपके बच्चे को चंगा किया। सो जय मसीह की जय मसीह। हाँ, जय जय मसीह। मसीह। आइए कोई और भी कॉल पे हैं। हेलो नंबर हेलो हेलो, हेलो, यस ब्रदर, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। ये लीजिए। हेलो यस हेलो, भैया, जय मसीह जी। जय मसीह की बहन। हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रुरिया से बोल रही, रेखा की मम्मी। ओके ओके, बताइए प्लीज़। मैं गवाही देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बहन। जैसे छोटे वाले लल्ले की हाँ, कुछ आवाज़ पीछे से आ रही है लग रहा कुछ, उसको थोड़ा सा आपको नॉइज़ को बंद करना पड़ेगा। कुछ बैकग्राउंड में पीछे कुछ आपके मोबाइल से चल रहे हैं। जैसे पैर की नस कतई बिल्कुल जाम हो गई थी। ओके, हाँ, तो क्या हुआ आपको? पैर की नस जाम तो हो गई? हाँ, इतना की छोटे वाले लल्ले की ओके तो कतई खून उनके कतई जाम हो गया था नस का। ओके बहन, तो मैंने प्रार्थना करी और जो मैंने तेल लगाया तो इतनाम के लिए चंगाई पाई। फिर वे अपने काम करने के लिए चले गए। ओके, सबको जय मसीह। जय मसीह की बहन। ये मेरी गवाही है। सो आपके बेटे को चंगाई मिली है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्या इस प्रोग्राम से आप संतुष्ट हैं? जो प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं क्या प्रतिदिन? हाँ, देख रहे हैं बराबर। ओके ओके। सो प्रभु बहन आपको बहुत आशीष दे। अब आप प्रार्थना कर दीजिए। उनके कुछ पेट में दर्द बता रहे हैं, तो दर्द बहुत चलिए परेशान। अभी लास्ट में सबके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है बहन? हाँ, सो अभी गवाही का समय है। नेक्स्ट अगर कोई गवाही देना चाहता है, प्लीज़, आपको ऑफर है। सो बहन आपको प्रभु बहुत आशीष दे। हम और भी गवाहियों में चलेंगे। कोई अगर गवाही है के लिए तैयार हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप नंबर भूल गए हैं तो मैं दोबारा आपको रिपीट करा सकता हूँ। 8953751990। कोई भाई या बहन अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें प्लीज़, ताकि आपकी गवाही लोगों तक पहुंचे कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है या नहीं दे रहा है, या प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आप ये भी बता सकते हैं क्या इस प्रोग्राम को से लोगों को आशीष मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है। फिर से नंबर नोट करिएगा 8953 फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 8953751990। आपका वेलकम है, स्वागत है इस डेली ब्रेड में, गवाहियों का संडे। जबकि मैंने आपको बताया ये संडे गवाहियों का संडे रहेगा और आपकी गवाही हम सुनना चाहेंगे। और मैं ही नहीं, इस लाइव में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से लोग हैं, अलग अलग देशों से लोग हैं जो इस लाइव को देख रहे हैं। और हमारे खास तौर से भारत के हमारे प्रिय दोस्त मित्र जो हर समुदाय के हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो आपकी गवाही को सुनना चाहते हैं कि क्या सचमुच में परमेश्वर काम कर सकता है, क्या सचमुच में परमेश्वर के हाथ बड़े हैं। अगर आप समझते हैं परमेश्वर के हाथ बड़े हैं, परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, सो आप मेरे इस लाइव में आप गवाही को शेयर ज़रूर करें प्लीज़। आप गवाही को शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताया। अगर कोई आपकी छोटी सी गवाही है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे गवाही देनी चाहिए, तो आप गवाही ज़रूर दें प्लीज़। मुझे मालूम है बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और व्हाट्सएप पे मुझे भेजते रहते हैं, मैसेंजर पे भेजते रहते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह किया। हो सकता है शायद हम लोग लेट हो गए आज, इसलिए जो प्रेयर वाले होंगे, जो गवाही देने के लिए लोग तैयार होंगे, वो बेचारे 8 बजे से इंतज़ार करते करते जब 9 बज गया तो हो सकता है वो सो गए हों या खाने में लग गए हों, इसलिए आज आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर गवाही नहीं देंगे, हम
लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और अगले संडे हम लोग फिर मिलेंगे। अगले संडे गवाही का संडे फिर रहेगा। प्रत्येक संडे को जो है आपको मालूम है कि गवाही का संडे रहेगा। हम अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम इसका रिजल्ट भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर कर रहा है आप दूसरे लोगों को बताएं ताकि लोग आशीषित हो जाएं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, शामिल होंगे। अगर आपके 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर गवाही अगर कॉल नहीं आ रही है तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। जब तक मैं कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ तब तक मैं आपको प्रार्थना निवेदन भेजता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है पहले नंबर पे सिस्टर रितु क्रिस्टोफर की संतान होने के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। आप अगर चाहें इस बीच में आप कॉल कर सकते हैं, मैं उसको रिसीव कर लूँगा गवाही के लिए। लेकिन तब तक मैं प्रार्थना निवेदन भी मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे सिस्टर रितु क्रिस्टोफर की संतान होने के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही भाई दीपक कुमार के घर में भी बच्चे की आशीष के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। आज उनके पास से मेरा फ़ोन आया और उन्होंने बड़े खुश थे। वो बता रहे थे हम प्रोग्राम डेली हम देखते हैं हम आपका और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। और ये भाई शायद गाज़ीपुर से हैं। सो भाई दीपक कुमार हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप विश्वास करिए, शायद आपके 3 साल हो चुके हैं, अभी तक बच्चे की आशीष प्रभु ने नहीं दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले वर्ष में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। तीसरे नंबर पे शिवानी जो कि बरेली से हैं, जिनकी मम्मी के कैंसर हैं और लीवर कैंसर है और इनकी नानी के जो है पेट में कैंसर है। और पापा की जो रिक्वेस्ट आई है, पापा जो हैं वो मेंटल हॉस्पिटल से 20 साल से बहन का कॉल आ गया था, हमें लग रहा फिर दोबारा आ जाएगी। और लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से हम लोग चलेंगे ताकि दोबारा वो कॉल ना करने लगें। शिवानी की मम्मी नानी पापा के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इन पे अनुग्रह करे। साथ ही सिस्टर जेनी अल्फ्रेड के लिए प्रार्थना करनी, जिनकी किडनी में समस्या है। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहन जेनी को, अल्फ्रेड को उनकी किडनी से जो प्रॉब्लम है उससे इनको आज़ाद करे। साथ ही बहन मनसा देवी जो हैं साथी बहन मनसा देवी के लिए मैंने कहा, बहन मनसा देवी एक बहन है जो भी इस समय हॉस्पिटल में है, जिसका 2 यूनिट उसके पास ब्लड है। 3 यूनिट डलवा चुकी थी बहन, लेकिन उसके ब्लड जो है वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है प्रतिदिन। ओ पॉजिटिव शायद उसका ब्लड है और उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। हम लोग उसको लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही 6ठे नंबर पे बहन डॉल्फिना डिवीन के पति भाई प्रशांत और उनकी बेटी एंजल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो आइए, इससे पहले कोई कॉल करे हम इस लाइव में हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे और निवेदन करेंगे कि मम्मी आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। जिन्होंने गवाही दी और जिन्होंने नहीं दी, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि समय से प्रभु पिता परमेश्वर हम थोड़ा हट करके प्रोग्राम किए, क्योंकि प्रभु तूने हमें सारा प्रोग्राम होने के लिए पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया। पिता हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता जो लोग भी हमारे यहाँ आए वो भी प्रभु तेरी आशीष को प्राप्त करके गए हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जितनी लिस्ट बनाई गई है मेरे पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप चंगाई देना, क्योंकि हम एक एक जन का नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम जानते हैं कि तू सबको चंगाई देगा पिता, क्योंकि तू सबसे प्रेम करता है। तूने अपने लहू से खरीदा है पिता, अपना लहू से खरीदा पिता। सो मेरे महान प्रभु, हम पापी होने के भी तू हमसे प्रेम करता है। सो पिता हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, और जो आपने अपने दास के द्वारा जो इस समय
सबने ये जो वचन सुना पिता, एकदम प्रभु एक एक के हृदय में गहराई से बोया जाए पिता। जो जिन्होंने गवाही दी है, जो किसी कारण रह गए हैं, मेरे पिता एक एक को चंगाई देना और स्वस्थ रखना और आशीषों से भर देना पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, ताकि हर एक जन अपने हर समय देता रहे, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। मेरे महान प्रभु, सो इस समय जितने भी लोग हमारे इस डेली ब्रेड में उपस्थित हैं और हमारे प्रियजन जितने भी उपस्थित हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे अजीज लोग जो दूर दूर हमारे रिश्तेदार हैं, सभी पर तेरी दया हो, क्योंकि ये सभी हमारा परिवार है पिता। और जो भी देख रहे हैं मेरे पिता, इस प्रोग्राम को हर एक को आशीषित कीजिए। सारा आदर महिमा यीशु पिता हर एक के द्वारा प्रभु हमेशा तुझे मिलते रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो पटाखे आपको सुन रहे होंगे, ये खुशी है, पता नहीं काहे की खुशी है, लेकिन जो भी है खुशी का अवसर है। और हमारे लिए भी खुशी का अवसर है कि आज और प्रत्येक दिन हम लोग इस सभा में मिलकर परमेश्वर की आशीषों को बांटने पाते हैं। सो जय मसीह की। आप लोग से कल फिर मुलाकात होगी अपने टाइम से 8 से 8:30। और मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक अपने दोस्तों को इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया, डेली ब्रेड के बारे में आप बताएं लोगों को, ताकि लोग 8 से 8:30 जुड़ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। सो गुड नाइट। आपको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को, आपके परिवार को आशीष दे, खासतौर से हमारे देश को आशीष दे, और परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रभु हमारे देश में चालू करे, लोग आशीषित होने पाएँ, लोगों की समस्याएं दूर होने पाएँ। जय मसीह की।